Hi guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter which is tissues. This chapter is very important and very easy. In this lecture I discuss about the introduction of this chapter as well as tissues and briefly discuss about the plant tissues. So guys, starting the topic now. गाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यूज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और इससे काफ़ी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उनमें पूछी जाती हैं। और आगे जब आप बायो लोगे तो इस चीज़ को बहुत आप अच्छे से बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, आगे का इसका बहुत रोल रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आखिर टिश्यूज़ होते क्या हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि टिश्यूज़ को जानने से पहले हम लोग सेल को, इसीलिए हम लोग ने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पहले पढ़ा था। क्योंकि आपने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो कि जिनके पास सिंगल सेल्स रहती है, जिनके पास क्या रहती है बेटे, सिंगल सेल्स रहती हैं, वो कैपेबल होते हैं जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने में, है ना, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एस्किरेशंस, है ना। और जस्ट लाइक ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सिंगल सेल में ही हो जाते हैं, जैसा कि आपने अमीबा में देखा था, पैरामीशियम में देखा होगा, है ना। तो दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इनके पास जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एस्किरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं एक ही सिंगल सेल में। किसमें होती है बेटा? सिंगल सेल में। जबकि अगर आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो उसके पास वेल डेवलप्ड एक कह सकते हैं एक वेल डेवलप्ड एक कह सकते हैं मशीनरी होती है, ताकि वो मशीनरी कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि एक वेल डेवलप्ड एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो सेल डिवीज़न आसानी से हो सकता है, या बोल सकते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट रहता है, जिससे वो अपनी जो सेल को डिवाइड कर करके, है ना, एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, दो चार में, चार आठ में, इस तरह से डिवाइड करके वो एक क्या बना लेते हैं, एक आपके सेल्स के एक ग्रुप को टिश्यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टिश्यूज़ बन जाते हैं उससे। अगर कोई मान लीजिए, आप इस टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले ये समझिए। टिश्यूज़ इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल। भाई टिश्यूज़ क्या है बेटा? एक ग्रुप ऑफ सेल है विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर भी क्या होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए। ऑर्गेनाइज टू डू अ कॉमन फंक्शन, जो एक तरह से ऑर्गेनाइज होकर एक कॉमन फंक्शन को कर सके, वही क्या होते हैं बेटे? आपके टिश्यूज़ होते हैं। तो जो आपने देखा कि जो भी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समझिएगा मेरी बात को, है ना, जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास जो सेल प्रेजेंस रहती है, वो उनके पास वेल डेवलप्ड डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपनी सेल को डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। वी हैव मसल सेल्स फॉर रेगुलेटिंग द मूवमेंट, ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स। तो आप जानते हो अपने पास क्या है? मसल सेल्स भी होती हैं, ब्लड सेल्स भी होती हैं। मसल सेल्स क्या करती हैं? मूवमेंट में हम लोग को हेल्प करती हैं। साथ ही साथ जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करती हैं मटेरियल्स का। एंड जो नर्व सेल्स हैं वो सिग्नल को या मैसेज को कैरी करती हैं। साथ ही साथ जो मल्टी सेलुलर जो आपके प्लांट्स होते हैं आल्सो हैव द सेपरेट सेल्स, उनके पास भी क्या होती है? उनके पास सेपरेट सेल्स होती हैं, है ना, फॉर सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड एट टू कंडक्ट ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग फंक्शंस के लिए उनके पास क्या रहती है? एक अलग अलग सेल्स रहती हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जो आपका ग्रुप बन जाएगा सेल्स का, वही आपका क्या कहलाएगा? टिश्यूज़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टिश्यूज़। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास, है ना, ये हर एक फंक्शंस को करने के लिए जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यूज़। क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। तो सबसे पहले अगर हम लोग टिश्यूज़ के बारे में जान रहे थे तो सबसे पहले टिश्यूज़ की डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई, जैसे मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का दिया इस चैप्टर का, कि भाई इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। एक्चुअली में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट काइंड्स के, जैसे टिश्यूज़ किस तरह से होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या रोल्स होते हैं, प्लांट्स में क्या रोल्स होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। जैसे प्लांट सेल में अगर बात करूँ तो प्लांट सेल में या प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है, दूसरा परमानेंट टिश्यूज़ होता है। तो अब हम लोग इन्हीं टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर एनिमल्स में तो बहुत सारे टिश्यूज़ आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले अपना काम क्या है? टिश्यूज़ की डेफिनेशन लिखना है। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो आप बोलोगे आ टिश्यू
is defined as a group of cells with similar structures organized to do a common function ठीक है। तो ये क्या थे बेटा, आपकी डेफिनेशन मैंने बताई कि जो टिश्यूज होते हैं इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज टू डू अ कॉमन फंक्शन। तो ये क्या बेटे आपके टिश्यूज हैं। जैसे आप टिश्यूज़ हैं तो अब हम लोग टिश्यूज़ में क्या बात करते हैं, अभी टिश्यूज़ आपके प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एनिमल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, किसकी बात करें हम लोग, हेडिंग नेक्स्ट डालिएगा बेटा, प्लांट टिश्यूज़। जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। तो गाइज ये आपको बात क्लियर है। सबसे पहले तो आपको मैंने इसीलिए बताया था कि भाई जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ से पहले आप ये जानिए कि जो सेल्स होती हैं, जैसे आपने मैंने बताया था जो सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जितनी भी जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है वो एक ही सेल में हो जाती है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है वो उसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और आपस में ग्रुप करके एक टिश्यूज़ बना लेती हैं और टिश्यूज़ से आपके क्या बन जाते हैं, ऑर्गन्स से आपके क्या बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी होल बॉडी बन जाती है। सो गाइस, तो ये बात आपको पता है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि सेल से मिलकर टिश्यूज़ से मिलकर आपके बनते हैं ऑर्गन से मिलकर आपके क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है बेटे, बॉडी बन जाती है पूरी, क्या बन जाती है, बॉडी। तो बेटे ये बात आपको क्लियर हो गई। तो उस टिश्यूज़ जो आपकी जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ है, अच्छा वाइटल एक्टिविटीज़ तो आपको पता है ना, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एस्पिरेशन, ये जो आपकी वाइटल एक्टिविटीज़ होती है ये यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। बट जो भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको परफॉर्म करने के लिए उनके पास एक अलग अलग सेल्स होती हैं या उनके पास अलग अलग सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज़ बोलते हैं। तो वो टिश्यूज़ होते हैं, वो टिश्यूज़ मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स मिलके आपस में ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे अपने की बात करें तो ह्यूमंस में जो आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए आपके पास लंग्स हैं, एल्वुलाई है ना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका है बेटा, लंग्स का है। तो अलग अलग देखते हो कि अलग अलग क्या है बेटा, ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन किससे मिलकर बने होंगे, टिश्यूज से मिलकर बने होंगे। टिश्यूज किससे मिलकर बने होंगे, सेल से मिलकर बने होंगे। सिमिलर काइंड्स ऑफ जो सेल्स होंगे उनसे मिलकर बने होंगे। तो उन जो आपको जितने भी आपको वाइटल एक्टिविटीज़ रोल प्ले करने होते हैं या इम्पोर्टेंट्स जो आपकी वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए जो डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एस्पिरेशन ये प्रेजेंट होते हैं सॉरी प्रोसेस होते हैं, इसमें इनको परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक क्या रहता है आपके पास एक क्या रहता है, एक उसके पास स्पेशल सेल्स रहती है उसको परफॉर्म करने के लिए, जो आपस में मिलकर आपके टिश्यूज़ बना लेती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे बेटे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, जितने भी आपके प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है, ये सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी सेल डिवीज़न करके न्यू सेल्स बना सकते हैं। बट जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये कैपेबल नहीं होते हैं, ये है ना, ये सेल डिवीज़न के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। ये सेल डिवीज़न के लिए क्या होंगे, कैपेबल होंगे। तो ये सेल डिवीज़न जो होगा इसमें होगा और जो सेल डिवीज़न होगा इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेल डिवीज़न के लिए कैपेबल होते हैं, ये सेल डिवीज़न के लिए कैपेबल नहीं होंगे। इनके बीच में यही जो रहता है ये बेसिक डिफरेंस रहता है। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, तो दिस डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ मैच्योर सेल ऑफ अ टिश्यूज टू डिवाइड टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल्स, ठीक है। तो ये तो न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बट ये न्यू सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स होती हैं आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग while the permanent tissues are not,
जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो इसको कह सकते हैं सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीज़न में कैपेबल नहीं होते। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा नोट डाल के, ठीक है। नोट डाल के क्या लिखोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ cells are capable of dividing, while permanent tissues cell are not। ये आपका जो परमानेंट टिश्यूज़ है ये सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये आप उसके लिए कैपेबल नहीं रहता, बट जो पेरिस्मेटिक टिश्यूज़ रहता है ये कैपेबल रहता है। तो ये बात क्लियर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ को और ब्रीफली डिस्कस करना है हमको यहाँ पर। तो हम लोग बात करेंगे आप पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बात करें तो दिस टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, मतलब जो ये टिश्यूज़ रहता है ये जो मिलकर बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, जो आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। एंड इज हैन बोल सकते हैं एंड इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे प्लांट के, हमेशा ग्रोइंग रीजन में, जहाँ हमेशा प्लांट क्या करेगा बेटा, ग्रो करता रहेगा, उस रीजन में ये क्या रहेंगे, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अगर एग्जांपल बताऊं कि जो प्लांट्स का जो हमेशा जो इसकी ग्रोथ रहती है वो होता है आपका रूट, है ना, रूट टिप्स होती है, और कह सकते हैं स्टम होते हैं जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिनमें हमेशा ग्रोथ होती रहती है। तो आप बोल सकते हो द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, है ना। द सेल कैन बी राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। तो जो इनका शेप होता है इस सेल का, ये राउंड भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। बट देयर आर आ फ्यू थिंग्स दे हैव इन अ कॉमन, बट उनमें क्या होगी, कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो हमेशा क्या रहेंगी बेटे, कॉमन रहेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो इनमें थिन वॉल होती है बेटा सेलुलोज की, और जो इनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस रहता है वो बहुत कम रहता है ना। तो ये चीज़ें इनमें कॉमन रहेंगी, जिसकी वजह से ये डेंस रहेंगे। जो इनके साइटोप्लाज्म रहेगा वो थोड़ा डेंस सी फॉर्म में रहेगा। साथ ही साथ इनका प्रोमिनेंट जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट absent, जो वैक्यूल्स रहेगा वो लगभग absent ही रहता है ना, इन सच सेल्स, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ सैप, क्योंकि वो सैप से भर जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको लिख भी सकते हो। तो मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखाना चाहूँगा, तो आप लोग लिखिएगा दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, लिख लीजिएगा, दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली, these tissues consist of actively dividing cells and is present in the growing region, in the growing region of plant। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये हमेशा आपके ग्रोइंग रीजन में प्लांट के प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, तो द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था द सेल कैन बी राउंडेड, जो सेल का जो शेप होता है, तो आप लिख सकते हो द सेल कैन बी राउंड, है ना, ओवल, साथ ही साथ पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर, है ना। बट क्या होता है बेटा, बट देयर आर आ फ्यू थिंग्स, है ना, दे हैव इन कॉमन, ठीक है, दे हैव इन कॉमन। मगर उसमें क्या रहेंगे, कुछ चीज़ें की जो रहेंगी वो क्या रहेंगी बेटे,
कॉमन रहेंगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इतनी चीज़ों को लिख लीजिएगा ताकि मैं आगे चीज़ें लिखाऊँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ताकि मैं लिखने में आसानी हो जाए, राइटिंग थोड़ी बन जाए आप लोगों को। वैसे तो मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोग सुन भी रहे हो, तो आप लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होगी। बट उसमें क्या रहेगा, कुछ चीज़ें जो रहेंगी हमेशा कॉमन रहेंगी। साथ में अगर तीसरा अगर मैं पॉइंट बात करूँ तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, दे आर पैक्ड क्लोजली, है ना, ये बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो आप लिख सकते हो दे आर पैक्ड क्लोजली, ये क्लोजली पैक्ड रहेंगे विदाउट एंड, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो ना के बराबर होगा या फिर होगा ही नहीं। और साथ ही साथ ये बोल सकते हो हैव थिन वॉल, उनके पास क्या होगी, थिन वॉल ऑफ सेलुलोज, वॉल ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की थिन वॉल होगी, ठीक है। जिसकी वजह से इनके पास क्या होगा, डेंस जो होगा साइटोप्लाज्म और है ना, प्रोमियन जो न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है। तो ये जो चीज़ें रहती है मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ की क्या है बेटे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जो आपका वैक्यूल्स होगा वो ऑलमोस्ट सैप से जो होता है वो फिल हो जाता है, इस वजह से वो ना के बराबर प्रेजेंट होता है, या फिर कह सकता हूँ एब्सेंट ही होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो आपके मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं, है ना, वो कैसे टिश्यूज़ हैं, वो प्लांट के टिश्यूज़ हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल डिवीज़न कर सकें, और साथ ही साथ उनमें क्या चीज़ें रह सकें, वो जो टिश्यूज़ रहेंगे वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से मिलकर बने होंगे। साथ ही साथ उनके अंदर वो वहाँ प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर प्लांट का ग्रोइंग पार्ट या कह सकते हैं ग्रोइंग रीजन होता है। साथ ही साथ जो आपकी जो इस टाइप के जो टिश्यूज़ रहते हैं, ये आपकी इनका शेप राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर हो सकता है, बट इसमें कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो कॉमन रहेंगी। साथ ही साथ दे आर पैक्ड इन क्लोजली, बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहेंगे क्योंकि इनके बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस होगा वो बिल्कुल कम होगा या ना के बराबर होगा। और इनके पास जो थिन वॉल होगी सेलुलोज की वो प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ इनमें जो डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और वैक्यूल जो रहेगा ऑलमोस्ट एब्सेंट होगा। तो गाइस इतनी बात आपको क्लियर होगी। साथ ही साथ मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, तो देयर इज़ मोर देन वन, है ना, देयर इज़ मोर देन वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यूज़। यानी मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो वेज हैं, एक से ज़्यादा उसमें तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ को। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा और उसको ब्रीफली आपको डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, और पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हो और उससे भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।